एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी से एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी से लेकर और अमीरी तक का सफ़र तय किया। जी हाँ, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनने के बाद आपको बहुत सारे हौसले मिलेंगे कि हाँ, मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ आज गौतम अडानी जी के बारे में। गौतम अडानी जी जिन्होंने अहमदाबाद के एक छोटे से घर में गरीब परिवार में जन्म लिया। उन्होंने गरीबी में जन्म लिया और जब वो बड़े हुए तो धीरे धीरे उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि उस जहां उन्होंने जन्म लिया था उस जैसा कोई था ही नहीं। हाँ, वो सबसे अलग थे, हर किसी से अलग थे। उन्होंने भले ही गरीबी में जन्म लिया था, लेकिन उनकी जो सोच थी वो हमेशा ये सोचते थे कि मुझे गरीबी में नहीं जीना, मैं गरीब बनकर नहीं जीना चाहता। भले ही मैंने आज गरीबी में जन्म लिया है, लेकिन मैं एक दिन इतना बड़ा नाम करूंगा कि पूरी दुनिया मुझे याद करेगी। और उन्होंने ऐसा किया भी। अडानी जी जब पढ़ने जाते थे तो बहुत सारे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनके पास ठीक से पहनने को ड्रेस नहीं थी, जूते नहीं थे, उनके पास पूरी यूनिफॉर्म नहीं थी कि वो पहन के और स्कूल जा सके और वो पढ़ाई कर सकें। पढ़ाई करने के लिए उनके पास किताबें भी नहीं हुआ करती थी। उन्हें अपने टीचर से बहुत सारी डांट पड़ती थी। वो बहुत अलग सोचते थे, बाकी बच्चों से, बाकी स्टूडेंट से बहुत अलग सोच थी उनकी। वो बहुत अलग सोचते थे और हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते थे, पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते थे। बाकी सारे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे उनके ऊपर, कहते थे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, ये पागल है। लेकिन दरअसल वो पागल नहीं थे। वो जो भी कहते थे उसको करने की उनमें ताकत और हिम्मत दोनों थी। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद वो मुंबई चले गए, क्योंकि उनके पास कुछ हुआ ही नहीं करता था, न पैसे, पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो पढ़ाई कर सकें। इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद वो मुंबई चले गए। 1981 में वो मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने हीरे का व्यापार शुरू किया। फिर उनके भाई ने उन्हें बुला लिया मुंबई से अहमदाबाद। वो अहमदाबाद 1981 में वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर से उन्होंने एक अडानी इंडस्ट्री की शुरुआत की, अडानी इंडस्ट्री कंपनी की शुरुआत की। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने जो सपने देख रखे थे उसको पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी जी जान लगा दी, पूरी हिम्मत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। वो हमेशा उसी के बारे में सोचते थे जो वो कहते थे, और वो करते थे। लगातार वो मेहनत करते गए और एक किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन अडानी कंपनी, अडानी इंडस्ट्री इतना बड़ा नाम कमाएगी। वो एक दिन पूरे इंडिया में उनका नाम हो गया, पूरी यूनिवर्सिटी में उनका नाम, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन अडानी कंपनी, मुंबई से वापस आने के बाद उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट कंपनी खोली। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन अडानी एक्सपोर्ट इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, इतना नाम कमाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने 1995 में गौतम अडानी को गुजरात सरकार से मुद्रा पोर्ट का ठेका मिला और वहीं से अडानी जी के सपनों की जहाज चल पड़ी। और आज अडानी ग्रुप भारत में पोर्ट, पावर, एनर्जी और फूड, भारत में सबसे बड़ा नाम है अडानी जी का। अडानी जी ने बताया कि अगर आपका विजन बड़ा है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और ये रियलिटी है। अगर आप सोचते हैं तो कुछ भी बड़ा नहीं है। इस दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ये सब हम जैसे इंसानों ने ही बनाया है।
कहीं भगवान ने उन्हें किसी को स्पेशल बना के नहीं भेजा, जा मैं तुझे अमीर बना के भेज रहा हूँ। जितने भी लोग हैं आज, जितने भी लोग कामयाबी पे हैं, वो गरीबी से ही अमीर होते हैं। अगर आप खुद को शुक्रगुजार मानिए कि भगवान ने आपको गरीब बना के भेजा है और आपको अमीर बनना है। जब आप ये सोचेंगे तो आप वाकई में अमीर बन सकते हैं। जब आप अमीर ही रहेंगे तो क्या आप अमीर बनेंगे, लेकिन जब आप गरीबी में जन्म लेंगे उसके बाद आप अमीर होंगे। वो कहानी, हाय, वो कहानी ही कुछ और होती है। जब हमें गरीबी से अमीरी तक का सफ़र और लोग हमारी कहानी को सुनाते हैं, बताते हैं ऐसा ऐसा, तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है कि हाँ, किसी को किसी की कहानी सुनने में कितना इंटरेस्ट होता है ना। लेकिन आप भी ऐसा सोचिए कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी कहानी लोग सुनाएं, मेरी कहानी को लोग बोलें, मेरी कहानी को लोग लिखें, याद करें मुझे। आप भी ऐसा सोचिए, आप भी ऐसा कर सकते हो, आपकी भी कहानी को लोग कर सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सब असफल लोग, जितने भी असफल लोग होते हैं, जितने भी लोग गरीबी से होते हैं, वो लोग अमीर तक जाते हैं, अमीरपुर तक जाते हैं और बहुत आगे निकलते हैं। बस सोच आपको बड़ा बनाती है। आप जो सोचते हैं, सिर्फ सोचना ही, सपना देखना ही हिम्मत नहीं है। मोटिवेशन आपको एक दिन अगर आप तब तक रहते हैं जब आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। डिसिप्लिन, मोटिवेट आप तब तक रहते हैं जब तक आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तब आप में आग लगती है कि मुझे तो ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे अमीर बनना है। जहाँ आपने एक दिन पहले आपने वीडियो देखे, मोटिवेशनल वीडियो देखा और दूसरे दिन आपकी आग बुझ गई। आपने फिर आपके सपने पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फिर आप सोचते हो यार कल कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है। आपको अगर आज से जो भी आप करना चाहते हो अपने विजन को लेके, आप आज से अभी से शुरू कीजिए। अगर आप किसी भी चीज को कल पे छोड़ देते हो, वो चीज कभी नहीं कर पाते हो। आप उस चीज के लिए आप आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते हो। आपका विजन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन बनाओ खुद के लिए, एक डिसिप्लिन बनाओ कि मुझे ये करना है तो करना है, और आज से आप शुरू करो कि हाँ मुझे इस चीज को करना है। तब जाके आप सक्सेस होते हो, अपने मंजिल को पाते हो, अपने विजन को लेके चलते हो। आप सक्सेस होने के लिए आपको सिर्फ सपने नहीं देखने हैं। बड़ा बनने के लिए, अमीर बनने के लिए आपको सपना नहीं देखना है। अपने सपने को पूरा करने के लिए हिम्मत बनाना है और उसको लगातार रेगुलर उस चीज को आपको करना है कि हाँ मैं अपने विजन को लेके चल रहा हूँ। कोई भी आपको कुछ भी बोले, आपको सुनना ही नहीं है। कोई भी आपको कितना भी नेगेटिव करे, आप उस चीज को सुनिए ही नहीं मत कि हाँ ये बंदा क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। सिर्फ आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए कि हाँ मुझे इस चीज को करना है, इस चीज को पाना है। आग होनी चाहिए, तब जाके लोग अमीर बनते हैं, बड़ा बनते हैं, तब उनका नाम होता है। नाम बनाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये सोचते हैं, बड़ी बात नहीं है। मेहनत करिए, हिम्मत करिए और लगातार लगे रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। कोई आपसे कुछ भी बोले, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, उन कठिनाइयों, उन संघर्षों से आप लड़िए। आपको हारना नहीं है। कभी भी कुछ भी हो रहा है, शादी, विवाह, रिलेशन, रिश्तेदार, ये सब कुछ नहीं होता। कोई किसी का साथ नहीं देता। जब आपका वक्त अच्छा है तो आपसे सब पूछते हैं तो कैसा है। जब आपके पास पैसा है तो सब आपसे पूछते हैं तो कैसा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे कि तू है कौन। इसलिए अपने विजन को बड़ा बनाइए, लेकिन अपने सपनों, अपने लक्ष्यों पे ध्यान दीजिए और अपने वर्क को करते रहिए। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए। अपने लक्ष्य को लेके डिसिप्लिन में होके आप वर्क कीजिए और अपने लक्ष्य पे निरंतर प्रयास करिए कि मुझे अपने इस मंजिल तक जाना है ना।
अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, वो मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।